स्टूडेंट्स, संगेज मैथमेटिक्स जो बुक आपको बहुत ही इफेक्टिवली डिज़ाइन की गई है आईआईटी जेईई मेंस और आईआईटी जेईई एडवांस क्रैक करने के लिए, हम इस बुक के ज़रिए आपके 11th-12th स्टैंडर्ड के पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आपकी एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवा रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की। ये जो संगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है, इन्होंने 5 किताबों में डिवाइड किया है। ये 5 बुक्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम इसी तरीके से इन 5 बुक्स को करेंगे और बहुत ही प्रॉपर्ली डिटेल्ड मैनर में सारी चीज़ें वन आफ्टर अनदर डिस्कस करेंगे। चूँकि हम हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उनके इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल से उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं और फाइनली उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स पढ़ लेने के बाद उस कंसेप्ट की एक्सरसाइजेस के हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर ले रहे हैं और चैप्टर को बाइंड अप करते हैं हम जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ, एंड दैट टू एब्सोल्युटली एट फ्री ऑफ कॉस्ट. I mean, there are no hidden charges, there is no hidden cost, you don't have to buy any subscription. यहाँ पर कोई आपको ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है. We are 100% free of cost quality online education platform from kindergarten to 12th standard. Now, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका चैप्टर अभी चल रहा है 6th एलिप्स की बात हम कर रहे हैं और हम बात करेंगे कि एलिप्स की अगर मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म बनानी है. आई होप आपको याद होगा, हमने सर्कल में देखा है कि सर्कल की एक स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म होती थी आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, अगर कुछ याद आया तो. सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्या एलिप्स में भी सर पैरामेट्रिक फॉर्म होती है? बिल्कुल हाँ होती है. अगर पैराबोला में हमने पैरामेट्रिकली कुछ सोचा होगा, अगर हम एलिप्स में कुछ सोच पा रहे हैं तो हाइपरबोला में भी सोचेंगे, बात करेंगे तब. लेकिन एलिप्स में भी उसके कोऑर्डिनेट्स को, मतलब एलिप्स की इक्वेशन को पैरामेट्रिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कैसे उससे क्या क्या डिडक्शंस आते हैं, सारी बातें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. चलो, आई होप आप जानते हो. इवन आप हमारे ये जो नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स है, इनको लेकर भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गेट लिंक है ना, गेट नोट्स ऐसा एक लिंक आपको दिखेगा. चलो, पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से सिंपल सा स्टेटमेंट समझने की कोशिश करना. बड़ा सिंपल सा थॉट है, बड़ा सिंपल सा आइडिया. आप याद करो, मैं पहले तो वही स्टैंडर्ड सा केस आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि जब हमारे पास एक सर्कल हुआ करता था. आई होप यू ऑल रिमेंबर when we used to have a circle, जैसे कि आपका सर्कल हुआ करता था जिसमें आपके पास क्या क्या रहा करता था भाई. अगर मैं बात करूँ इस सर्कल की, तो इस सर्कल में आपने क्या क्या देखी हैं चीज़ें. आपके पास एक तो ऑफ कोर्स ये क्या रहा करती थी उसके सर्कल की, लेट्स से वाई एक्सिस अगर मैं मान लूँ तो, और सिमिलरली यहाँ पर लेट्स से हम मान लेते हैं क्या, एक्स एक्सिस. डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? अब आपका क्या कहना पड़ रहा है सर? मेरा आपसे कहना है, अगर मैं एक एलिप्स बनाऊँ, लेट्स इमेजिन दैट देयर इज दिस एलिप्स, है ना. अगर एक एलिप्स भी है ना, जैसे कि हम अगर मान लो इसी सर्कल से उस एलिप्स को क्रिएट करने की कोशिश करूँ, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? उसके पीछे एक छोटी सी वजह है, ध्यान से सुनिएगा. यहाँ से तो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम एलिप्स शेप को ही उठा लेते हैं और उसी से चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. ध्यान से देखिएगा भाई, अगर मैं एक एलिप्टिकल शेप क्रिएट करता हूँ, है ना, इन सच अ मैनर कि सर उस एलिप्टिकल शेप में चीज़ें कुछ इस तरीके से हों. ये क्यों क्रिएट कर रहे हो सर आप? अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास ये सर्कल है विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कल ओरिजिन पर सेंटर्ड है और इसकी रेडियस है आर. आई होप यू ऑल रिमेंबर, अगर मुझे इस पर कोई रैंडम पॉइंट लेना है, लेट्स कॉल इट पी फॉर अ व्हाइल, तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या कहा करते थे सर? इस पी के कोऑर्डिनेट्स आप कहते हो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर रेडियस आर है तो आप कहते हो आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा. आई होप आप ये भूले नहीं हो. यहाँ पर आर क्या होता है सर? आर इस सर्कल की रेडियस और थीटा ओरिजिन से इस पी को ज्वाइन करने वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. सर इससे यहाँ पर हमारा फायदा क्या हो रहा है? अब इससे कहाँ ले जाना चाह रहे हो? एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लीजिए. अगर मैं पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन दिस लेट्स से एक्स एक्सिस, सो डू यू ऑल रियलाइज कि एक बहुत मज़ेदार सा ऑब्जर्वेशन आप देखोगे. अगर आप अभी भी नहीं समझे तो और थोड़ा ध्यान से देखो. लेट मी डू वन थिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात सोच के देखिएगा. सर इस पी पॉइंट ने इस पैराबोला को, सॉरी इस एलिप्स को भी तो कहीं इंटरसेक्ट किया. इस पी पॉइंट से ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर ने, जो कि आपने एक्स एक्सिस पर ड्रॉप किया, उसने इस एलिप्स को भी तो कहीं इंटरसेक्ट किया. बिल्कुल किया. कहाँ? ध्यान से देखो भाई, सिंपल सी बात है. ये जो पॉइंट है, कहना है इसे, इस पॉइंट का सर मुझे y कोऑर्डिनेट नहीं पता, पर क्या मैं x कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? आप देखो ना, जितनी डिस्टेंस इस p पॉइंट की ओरिजिन से है,
एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट की भी, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए लेट्स से क्यू कह लेता हूँ, उस क्यू पॉइंट की भी एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से उतनी ही डिस्टेंस है। डू यू ऑल रियलाइज? सो शैल आई से सर क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो आर कॉस थीटा ही होने वाला है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अच्छा ये क्यों निकाल रहे हैं सर हम? आप एक बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइए, क्या आप एलिप्स की इक्वेशन जानते हैं? सर जानते हैं, सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। अगर मैं इसको आर कॉस थीटा के बजाय कुछ और लिखना चाहता था, सर कुछ और क्यों लिख रहे हो आप? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देयर इज अ रीजन बिहाइंड डूइंग दैट, है ना। मैं मान लेता हूँ, आप सोच के बताओ सर, अगर एलिप्स पिक्चर में आया तो डू यू ऑल रियलाइज कि ये जो लेंथ है ये आपकी सेमी मेजर एक्सेस होती है, टोटल लेंथ 2a होती है मेजर एक्सेस की, तो ये लेंथ a है। तो जो आप r ले रहे थे, जो इस सर्कल की रेडियस ले रहे थे, वो यहाँ पर ये सेमी मेजर एक्सेस हो जाता है जो कि a होता है। तो कैन आई राइट इट एज a cos थीटा एंड a sin थीटा? यस वी ऑल कैन। एंड ऑन दैट बेसिस क्या मैं q का x कोऑर्डिनेट a cos थीटा लिख सकता हूँ? बहुत आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति? आई थिंक नहीं है। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर आपको q का x कोऑर्डिनेट पता है विच फॉर्चुनेटली हैपेंस टू लाई ऑन द इलिप्स, ये q जो पॉइंट है आपका ये इलिप्स पर लाई करता है, तो शैल आई से ये q जो पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है अगर वो मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यकीनन तौर पर मिल जाएगा, जिसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं a cos थीटा यहाँ पास करता हूँ, तो जैसे ये पास किया तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन कितना a स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो ये कितना लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी क्या सर, अगर अभी आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा काम करते हैं, आप देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बिल्कुल सही बात है। अगर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो और क्या कहना चाह रहे हो आप? सर सिंपल सी बात है, cos स्क्वायर थीटा वहाँ लेकर गए तो कितना हो जाएगा सर? वो होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। तो वाई स्क्वायर कितना आएगा सर? वाई स्क्वायर जो होगा, अगर बी स्क्वायर को भी वहाँ पहुँचा दिया तो वो होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इन केस अगर मैं आपसे y की वैल्यू पूछता हूँ तो वो कितना होगा? प्लस माइनस बी साइन थीटा। ऑफ कोर्स अगर ये a cos थीटा है तो यहाँ भी a cos थीटा होता, उसके लिए माइनस बी साइन थीटा होता। तो अगर यहाँ वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉइंट की बात करूँ तो वो a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा होगा। ये क्यों निकाला सर? थोड़ा आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि सर अगर एक एलिप्स है विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, जिसका सेमी मेजर एक्सिस a लेंथ कैरी करता है, सेमी माइनर एक्सिस b लेंथ कैरी करता है, तो उसके पैरामेट्रिक फॉर्म में उस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सहूलियत के लिए, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मानेंगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आ रहा है? ये पॉइंट अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है क्या? आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा थॉट है, जहां सर्कल में क्लियर सी बात है सर, यहाँ पे ये लेंथ भी a हुआ करती थी, ये लेंथ भी a हुआ करती थी, तो कोई भी पॉइंट a cos थीटा कॉमा a sin थीटा होता था। लेकिन यहाँ पर जब ये लेंथ a है और ये लेंथ b है, आई होप यू आर गेटिंग दैट, उस केस में इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिंपल से a cos थीटा कॉमा b sin थीटा होंगे। और क्लियर सी बात है, अगर आप ये यहाँ रखेंगे, ये a cos थीटा b sin थीटा रखेंगे, तो इसी इक्वेशन से तो डिराइव हुए, तो इस इक्वेशन को तो अनडाउटेडली सेटिस्फाई करेंगे और उसे करना ही होगा, क्योंकि वो इस एलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। इस एलिप्स का पैरामेट्रिक मतलब किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक फॉर्म वाले वर्जन है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? क्या ये थॉट, ये पूरी प्रोसेस क्लियर है? ये दो टर्म्स, ये कीवर्ड याद रखिएगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अगर मुझे लगेगा तो मैं, क्लियर सी बात है, अगर मुझे लगेगा तो मैं अपने वेरिएबल्स कम रखने के लिए, चूंकि a और b पता होगा तो वेरिएबल एक ही बन जाएगा थीटा। कभी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो क्यों मैं x और y में दो वेरिएबल्स के साथ डील करूं, मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल थीटा से डील करना होगा। और उस वजह से उस हेल्प से मैं बहुत आराम से इसके किसी भी लाई करने वाले पॉइंट पर कोई इक्वेशन बन रही होगी, कुछ सॉल्व करना होगा, कोई क्वेश्चन करना होगा, तो मैं इस आइडिया से करूंगा बजाय x1 कॉमा y1 के, प्रेफरेबली। आई होप यू आर गेटिंग दैट। क्योंकि इससे जैसे हम पैरामेट्रिकली पैराबोला में करते थे a t स्क्वायर कॉमा 2a t, कोई खास फर्क नहीं आता था, बट हमें एक ही पैरामीटर t से डील करना पड़ता था। वही हेल्प, वही आइडिया हमारी यहाँ पर ये करेगा। क्या आपको विजन क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में इसे किस तरीके से हम देखते हैं और ऐसे क्यों कर रहे हैं? अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ, ये बुक एक्चुअली इस तरीके से डिज़ाइन की गई बुक है, मतलब ये बहुत ही शानदार सी बुक है मैं कहूँगा, क्योंकि इस बुक में उन्होंने बहुत प्लानिंग से हर एक चैप्टर की हर एक चीज़ पढ़ाई गई है आपको। मतलब ये बुक बस ऐसे रैंडमली बना नहीं गई है। मतलब सिंगेज मैथमेटिक्स की जो बुक है, उन्होंने हर एक कंसेप्ट, मतलब इवन आपको एक डिस्टेंस फार्मूला भी दिखेगा ना,
तो उन्होंने इतनी खूबसूरती से इसे रखा है कि आपको पता चल रहा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से। बस यहाँ पर ऐसे फैक्ट नहीं है कि ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है, दे आर स्टेटिंग इट विद अ स्ट्रॉन्ग असर्शन। कोई भी बात अगर वो कहेंगे तो उसके पीछे उनका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा, और यही खासियत है मैथ्स की जो इसे बाकी सब्जेक्ट से अलग बनाती है। आप यहाँ पर बस ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ रहे होंगे, आप यहाँ पर हर एक चीज़ का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये चीज़ अगर ऐसी है तो ऐसी क्यों है, और ये कारण के साथ इस किताब में हर एक चीज़ रखी गई, इसलिए आपको हर एक चीज़ बहुत प्रॉपर्ली समझ आती है। और इन्होंने इतनी प्लानिंग के साथ स्ट्रैटेजिकली हर एक चीज़ को रखा है कि उन्हें पता है IIT JEE मेंस या JEE एडवांस जैसी एग्जामिनेशंस आपसे क्या क्या पूछती हैं, क्या क्या पूछ सकती हैं, क्या क्या अभी तक आया है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आएगा, जो भी बन सकते हैं सिनेरियोज, हर एक ज़रूरी चीज़ उन्होंने इम्पार्ट की है इस किताब के 5 किताबों के कलेक्शन में। और बहुत प्रॉपरली कौन सा क्वेश्चन कब कैसे प्रैक्टिस कराना है, कितनी प्रैक्टिस करानी है, कौन सा कंसेप्ट कितना ज़रूरी है, कितना क्रूशियल है, इसे कैसे आपको लर्न करवाना है, हर एक चीज़ बहुत प्रॉपरली रखी गई। आप बस यकीन रखिए, आप बस फेथ रखिए इस किताब में, आप यकीनन तौर पर अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होंगे अगर आप स्ट्रैटेजिकली डेवलप कर रहे हैं। हर एक चीज़ प्रॉपरली फॉलो करिए, कहीं नहीं जा रही है एग्ज़ाम। यकीनन तौर पर एग्ज़ाम आसान है अगर इसके लिए ठीक से प्रिपेयर किया जाए, और यही काम ये बुक आपकी मदद करती है करने में। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद वाले पॉइंट पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या लिखा है, शायद वही बातें उन्होंने लिखी है। वी नो दैट पैरामेट्रिक फॉर्म अ सर्कल, अगर उसकी इक्वेशन आपकी ये होती जो कि सेंटर्ड होता ओरिजिन पर, और उसकी अगर रेडियस मान लो a होती, तो हम जानते हैं वो a cos थीटा और a sin थीटा वाला वर्जन होता है। लेकिन अगर उस सर्कल के बजाय मेरे पास अगर एलिप्स हो, तो उस एलिप्स क्लियरली बात है x² प्लस y² 1। तो यहाँ पर पैरामेट्रिकली कौन एडजस्ट हो जाएगा? सर मैं अगर x/a को cos थीटा और y/b को sin थीटा से, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा। टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं, टेक्निकली हम x को a cos थीटा और y को b sin थीटा से रिप्लेस करके इसे फॉर्म या क्रिएट कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। अब अगर मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करूं जिनको सवालों में, जिनको क्वेश्चंस के दौरान यूज किया जाएगा, तो अगर कहीं भी वो कहता है आपसे इसेंट्रिक एंगल, तो इसेंट्रिक एंगल का मतलब होगा थीटा। थीटा मतलब क्या? जो आपने पैरामीट्रिक वर्जन लिया है, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिए हैं एलिप्स के, उनमें थीटा क्या होगा भाई? थीटा इज कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल। तो वो जो पॉइंट है अगर उसे ओरिजिन से ज्वाइन किया जाए, प्लस एलिप्स के सेंटर से ज्वाइन किया जाए, और वो जो लाइन है वो अगर पॉजिटिव एक्सिस का थीटा एंगल बना रही है, तो उस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होगा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और ये जो थीटा होगा ये आपका एसेंट्रिक एंगल होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो डिनोटेड एज पी थीटा। जैसे हम पैराबोला में पी टी से डिनोट करते थे और हम मानते थे वो a² 280 बन जाएगा, तो कहीं भी मैं पी थीटा लिखा देखता हूँ, जैसे लेट्स से मैं पी π/2 लिखा हो देखता हूँ, तो मैं उसे क्या कहूँगा? मैं उसे कहूँगा a cos π/2 कॉमा b sin π/2, और a और b भी मुझे दिए रहे होंगे। आई होप यू आर गेटिंग दैट। तो इस तरीके से पूरा पॉइंट, पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करने के बाद बस उसे थीटा से लिख देंगे, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये उसने पैरामेट्रिक वर्जन यूज़ किया है, और इस तरीके से हम उसे कैसे क्रिएट करें। और ये नॉमेनक्लेचर, ये कन्वेंशन, ये प्रोसेस IIT JEE जैसे एग्जाम यूज करती है, तो यू शुड स्टे अवेयर ऑफ इट। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। अगर मुझे कभी भी किसी भी एलिप्स का, किसी पॉइंट का, मतलब एलिप्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम उसका ऑक्सिलरी सर्कल बनाएंगे। सर ये ऑक्सिलरी सर्कल नई चीज आप ले आए। ऑक्सिलरी सर्कल कुछ नहीं है टेक्निकली, ये जो एलिप्स है, इस एलिप्स के लिए एक ऐसा सर्कल, देखो आप ध्यान से, इस एलिप्स के लिए एक ऐसा सर्कल कि उस सर्कल का भी सेंटर वही है जहां पर एलिप्स का सेंटर था, बस एक छोटे से चेंज के साथ कि इस एलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस है उतनी रेडियस का अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, व्हाइल क्रिएटिंग और इंश्योरिंग कि उस सर्कल का सेंटर भी वही हो जहां पर एलिप्स का सेंटर हो, तो ये जो सर्कल बन रहा है ना बाहर, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द एलिप्स। बड़ा बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट है, बट ये टर्म याद रखिएगा। ऑक्सिलरी सर्कल एज अ कंसेप्ट है क्या? सर ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर और एलिप्स का सेंटर कोइंसाइड करते हैं, वो सेम होते हैं। दूसरी बात, जो आपके एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस होता है वो उस ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस होती है, और वो क्लियरली आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, और ये ऑक्सिलरी सर्कल ही आपको एलिप्स के पैरामेट्रिक फॉर्म तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है। आई होप आपने आज का सबसे पहला क्रूशियल पार्ट यही देखा है बनते हुए। कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई दिक्कत? Auxiliary circle is the circle described on the major axis of the ellipse as a diameter। वो वही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर एलिप्स के मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर ट्रीट करते हुए अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, तो अगर वो डायमीटर बन गया है तो उस मेजर एक्सिस का सेंटर
मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा और क्लियरली वहाँ से मैं रेडियस भी निकाल सकता हूँ, जो कि क्लियरली वही बनेगा जो हम यहाँ पर बनते हुए देख पा रहे हैं। यहाँ तक कोई आपत्ति या परेशानी? आई थिंक चीज़ें क्लियरली समझ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा काम की बात। फॉर एलिप्स, ये आपका एलिप्स है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है सर। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इज, ये हमने जस्ट अभी देखा कि सर अगर ये आपका एलिप्स है तो इस एलिप्स में अगर ये आपका सर्कल है ना, तो क्लियर सी बात है सर, एलिप्स के लिए जो ऑक्सिलरी सर्कल है इसकी इक्वेशन को लेके ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा था। थीटा को लेके अगर कोई डाउट हो तो थीटा बड़ा सॉर्टेड सा रखेगा सर। थीटा आपका क्या रहेगा, अगर आपने जिस पॉइंट पर पॉइंट लिया है उस पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वो एंगल नहीं है, ये इसेंट्रिक एंगल है। और इसेंट्रिक एंगल का अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, इसेंट्रिक एंगल इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, डोंट यू गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। इसेंट्रिक एंगल एक अलग कहानी है, इसेंट्रिक एंगल थोड़ी सी अलग कहानी है। कैसी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। इसेंट्रिक एंगल के कंसेप्ट को प्लीज अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो आप प्रॉब्लमैटिक चीजें क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर और आप अननेसेसरी के कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अल रीक्लैरिफाई, इसेंट्रिक एंगल थोड़ा सा अलग है सर। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। आपके पास यकीनन तौर पर एक एलिप्स होगा, वी ऑल एग्री विद दैट। तो ये जो है सर मान लिया आपका एलिप्स है, बिल्कुल सही बात है। इस एलिप्स के मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर ट्रीट करते हुए अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो एक सर्कल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं और उस सर्कल में चीज़ें इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि सर उस सर्कल का जो डायमीटर है वो आपका ये रहा। आई होप ये बात आप सभी को समझ आई। अब सुनिएगा प्लीज ध्यान से, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसेंट्रिक एंगल आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, जैसे ये पॉइंट है लेट्स से P, है ना, मान लो ये पॉइंट है P, लेट्स कॉल इट P फॉर अ व्हाइल, और इसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या कह देते हो, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है वो ये कि आप ये मत मानिएगा कि P को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर, कि P को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर उसने जो एंगल बनाया है पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो इसेंट्रिक एंगल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गड़बड़ कर देगा पॉइंट। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करेंगे, आप सर यहाँ से P से क्या करेंगे, P से आप एक लाइन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। आप P से एक लाइन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको ना एक पॉइंट मिलेगा ऑक्सिलरी सर्कल के साथ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आपने P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस परपेंडिकुलर को अगर एक्सटेंड किया तो वो ऑक्सिलरी सर्कल को कहीं एक्सटेंड करेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि जो P का एक्स कोऑर्डिनेट है, जो इस एलिप्स पर पॉइंट आपने लिया उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको ऑक्सिलरी सर्कल पर भी वही एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, आपको वही एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट एनीवे क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सारी बातों में, मेरा बस आपको कंसर्न है समझाने का ये कि इस P डैश ने जो ओरिजिन के साथ एंगल बनाया है, इस P डैश ने जो ओरिजिन के साथ कनेक्ट होने पर पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, ये जो एंगल है ना, ये वो एसेंट्रिक एंगल है। मतलब P में जो थीटा यूज हो रहा है ना, वो थीटा यहाँ से आ रहा है। इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं सर? मेरा यकीन करिए आप ये गड़बड़ कर देंगे कि आप इस P को ओरिजिन से मिला के चीज़ें कर लेंगे। कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को आया तो आप ये नहीं मानेंगे कि ओरिजिन से इस P को ज्वाइन करने वाली लाइन का एंगल थीटा है, नहीं, वो एक अलग एंगल होगा। पर इस P के पैरामेट्रिक वर्जन में जो थीटा यूज हो रहा है, वो थीटा टेक्निकली यहाँ कहाँ से रहा है, इस एलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल पर। इस P के करस्पॉन्डिंग पॉइंट P डैश बना, उस P डैश को ओरिजिन से जब ज्वाइन करोगे तो वो जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ये उस एंगल की बात हो रही है। आई होप ये बात आप सभी को समझ आई और बहुत बहुत क्लियरली, बहुत प्रॉपरली समझ आई। कोई डाउट या परेशानी तो नहीं? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या कह रहा है वो सुनिएगा ध्यान से। फ्रॉम पॉइंट P x, y ऑन द एलिप्स वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इंटरसेक्टिंग मेजर एक्सिस इन N एंड ऑक्सिलरी सर्कल इन P डैश। तो ये जो पॉइंट्स है आपके P और P डैश, दे आर कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स एंड ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। यही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो हमने ये P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, जो कि आपके एक्स एक्सिस पर N पर मिल रहा है, और अगर उसको और एक्सटेंड किया ऊपर की तरफ तो वो आपके कहीं भी दूसरी साइड पर, तो वो आपके ऑक्सिलरी सर्कल से P डैश मिल रहा है। तो ये P और P डैश आपके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं ऑफ द इलिप्स ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। तो P का करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, P जो इलिप्स पर है, इसका करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पर P डैश होगा।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बात याद रखिएगा, कुछ क्रूशियल सी बात है इससे रिलेटेड, इसलिए मैं बात आपको बार बार समझा रहा हूं। दूसरी जरूरी बात कि यही बात बार बार कि इसेंट्रिक एंगल जो थीटा है, फिर से सुन लीजिए प्लीज, वो ये एंगल नहीं है, वो ये एंगल है, ये बात याद रखिएगा। बच्चे गलती करते हैं इसमें, है ना, तो आप ये गलती मत करिएगा। चलो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है तो वही बात निकाल कर आ रही है कि अगर आपने x को a cos थीटा लिया था तो उसका y कोऑर्डिनेट b sin थीटा हो जाता है। ये तो तय सी बात है, आगे सुनेंगे ध्यान से। और हम क्लियर सा ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं सर कि जब ये p घूमेगा, जब ये p घूमेगा तो p करस्पॉन्डिंगली p डैश से मिल रहा है, तो p डैश जो घूम के आएगा वो आपका एंगल 0 से 2 पाई होगा। ऑफ कोर्स एक ही राउंड घूमना है, उसमें आपको पूरा एलिप्स मिल जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट उठेगा वो 0 डिग्री, ऐसे घूमते घूमते 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इस तरीके से आप 0 से 2 पाई में पूरा एलिप्स क्रिएट कर लेंगे। कोई परेशानी तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक बहुत क्रूशियल सी बात निकल कर आती है कि अगर मैं आपसे पूछूं पी एन अपॉन पी पी डैश, मैं अगर आपसे पूछूं पी एन अपॉन पी पी डैश, बाय द वे पी एन और पी पी डैश क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ तो ये है पॉइंट आपका एन, तो ये हुआ पी एन और ये है पी पी डैश। पी एन मतलब क्या, पी एन मतलब इस पी पॉइंट की क्या भाई, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। तो अगर मैं आपसे पी एन पूछूं तो आप क्या कहोगे, सर जो पी एन आपका है दैट इज बी साइन थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे पी पी डैश पूछता, अगर मैंने आपसे पूछा होता पी पी डैश, तो पी पी डैश क्या होता, अब सोच के देखना, ये लेंथ चाहिए तो शैल आई से पी पी डैश होगी पी डैश एन माइनस पी एन। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। पी डैश एन कितना है, ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो पी पी डैश कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा टोटल लेंथ ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा। एंड आई होप यू ऑल कैन ऑब्जर्व इट वेरी क्लियरली कि सर अगर आप पी एन में से क्या करते हैं, पी एन डैश को डिवाइड करते हैं, मतलब पी एन को डिवाइड करते हैं पी पी डैश से, है ना, तो क्लियर सी बात है सर, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तो दिस टर्न्स आउट टू बी बी अपॉन ए माइनस बी। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं, क्या आप कुछ सिंपल सा पॉइंट समझ पा रहे हैं कि सर ये जो लेंथ है कौन सी, ये पी एन लेंथ और कौन सी लेंथ, पी पी डैश लेंथ, इन दोनों लेंथ्स का रेशो कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है। सर कांस्टेंट क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये वैल्यूज तो मुझे एलिप्स में दिख ही रही है ना, ये वैल्यूज मुझे एलिप्स में दिख ही रही हैं। तो एक ज़रूरी, बहुत क्रूशियल, बहुत काम का रिजल्ट यह है कि सर आपकी ये जो लेंथ्स हैं पी एन और पी पी डैश, इन लेंथ्स का रेशो जो होगा वो बी अपॉन ए माइनस बी होगा, जो कॉन्स्टेंट होगा। इस पर क्वेश्चंस बनेंगे तो इस बात को याद रखना। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस पर इस पर्टिकुलर इस छोटी सी बात पर क्वेश्चंस बनते हैं, इस बात को याद रखना, इसे नोट डाउन करके रखना। चलो यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो आगे क्या निकल कर आता है, मैं फिर से वही बात समझाता हूं। इफ फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन अ सर्कल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए फिक्स्ड डायमीटर का, देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट P डिवाइडिंग these perpendiculars in a constant ratio is an ellipse, जिसका ऑक्सिलरी सर्कल आपका ओरिजिनल सर्कल होगा। ये लाइन काफी क्रूशियल है, जिसे ध्यान से समझेगा। मैं इसी कंक्लूजन से आपसे ये बात समझाना चाह रहा हूं। जो आपको ये बात यहां लिखकर दी जा रही है पी एन अपॉन पी पी डैश, वो जो वैल्यू है कितनी, बी अपॉन ए माइनस बी, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसी पर वो बात करना चाह रहा है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, किस पर, ऑन अ फिक्स्ड डायमीटर, मतलब आप क्या करिए सर वो वही कहना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली आपसे ये कहना चाह रहे हैं, सुनना ध्यान से, इस बात को विजुलाइज करना। ये सर्कल है, ये आपका सर्कल है ना, ये वो गिवन सर्कल है मान लो, है ना, और इसका ये वो फिक्स्ड डायमीटर है। अब आप सोचो जब आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे सर, एक परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना, ऐसे आप ड्रॉ करते चले जाओगे, ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते चले जाओगे, ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते चले जाओगे। अब इनमें से मैं ये पूछूं कि सर एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालिए, एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालिए जो कि इन सारे परपेंडिकुलर्स को एक फिक्स्ड रेशो में डिवाइड करता हो, तो शैलाई से मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये वाला लोकस मिल रहा होगा। और ये लोकस क्या है सर, ये लोकस टेक्निकली आपका एलिप्स ही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सो अगर आप ध्यान से सुना, एक सर्कल से ये क्वेश्चन बनेगा, जिस पर सवाल बनेंगे, जिस पर लैंग्वेज को आपको याद रखना है। कैसे भाई, अगर एक सर्कल है मेरे पास, सुनिएगा ध्यान से, उसके किसी फिक्स्ड डायमीटर पर मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करूं और उन परपेंडिकुलर्स को कोई पॉइंट, कोई पाथ, कोई लोकस, कोई पॉइंट एक फिक्स्ड रेशो में डिवाइड कर रहा हो, तो वो जो पॉइंट का पाथ होगा, वो जो पॉइंट का लोकस होगा, वो क्या रहेगा, वो अनडाउटेडली एक एलिप्स रहेगा। और जो वो गिवन सर्कल है, वो उस सर्कल, उस एलिप्स का जो क्रिएट हो रहा है इस लोकस वाली प्रक्रिया में, वो सर्कल उस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल होगा।
बाय डूइंग दैट वी आर गेटिंग अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। तो कभी ऐसा कोई सवाल बनता है तो ज़्यादा डिटेल्स में ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करने की जरूरत नहीं वो टेक्निकली एक एलिप्स और उसके ऑक्सिलरी सर्कल की आपसे बात कर रहा होगा। आई होप ये बात याद रहेगी, बहुत अच्छे से बात याद रहेगी जो आपको यहाँ पर लिख कर समझाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एलिप्स हैविंग इक्वेशन दिस, क्लियर सी बात है सर, अगर आपका मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस चेंज हो जाता है तो क्या बदलाव आएंगे? सीधी सी बात है, आप खुद सोच के देखो। मान लो इस बार क्या होता है, इस बार सर ऐसा है, लेट्स से ये आपका वाई एक्सेस है ना, ये आपका क्लियर सी बात है एक्स एक्सेस है ना। इस दरमियान अब नई चीज़ एक आपने देखी सर, एक नई चीज़ आपने ऑब्जर्व की कि मान लो ये आपका नया सर्कल है ना, इस सर्कल में अगर आप नोटिस करते हो तो आपको ये पता चलता है कि इस बार आपका एलिप्स जो है वो कुछ ऐसा सा है जो एलिप्स है वो कुछ ऐसा सा है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर ये एलिप्स कुछ ऐसा सा है तो इसमें क्या, बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा। सर्कल की क्वेश्चन बताओ सर, सर्कल वही है, सेंटर एट ओरिजिन हैविंग रेडियस ए, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बट दिस टाइम लेट्स से द रेडियस इज क्लियरली ए। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस, कोई परेशानी तो नहीं है। बट इस बार प्लीज ध्यान से नोटिस करना, इस बार प्रॉब्लम क्या है? इस बार प्रॉब्लम ये है सर कि आपका सर्कल का रेडियस ए नहीं है, ए तो ये लेंथ है, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, मैं इसे बी बोल देता हूँ। सर बी क्यों मान रहे हो? प्लीज नोटिस करिए ध्यान से, आपके सर्कल की जो रेडियस है वो ये है, आपके सर्कल की जो रेडियस है वो ये है ना, सर्कल की रेडियस ये नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आई होप आप सब इस बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो इसलिए सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और इस ओपिनियन से अगर मैं आपसे इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मांगूं तो आप अब जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, वो अभी भी वही होंगे। क्या अभी भी वो वही होंगे आपके ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, वो अभी भी वही होंगे क्या, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना, बस इस बार एक छोटा सा चेंज है कि ये जो एलिप्स है, इस एलिप्स में क्लियर सी बात हम देख पा रहे हैं सर, इस बार मेजर एक्सेस आपका वाई एक्सेस है, जहां पर आपका बी जो है वो ए से बड़ा है। तो अगर इसके ऑक्सिलरी सर्कल की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं होगा, इट विल बी बी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? क्या ये पॉइंट, क्या ये लाइन आप सभी को समझ आई कि उस केस में कैसे ऑक्सिलरी सर्कल बदल जाएगा? कोऑर्डिनेट्स अभी भी वही हैं आपके ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, लेकिन ऑक्सिलरी सर्कल बदल जाएगा। और इसी के साथ मैं इस पॉइंट पर आता हूं कि अगर एलिप्स की इक्वेशन कुछ ऐसी रही हो तो फिर पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बनेगी, इस पर भी बात करते हैं। इस दरमियान जब बात ये निकल कर आ रही है कि अगर आपका इक्वेशन ये है तो उस केस में आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी, कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं है। आप तो क्या कहते हो सर, आप x को क्या लिखते हो, a cos थीटा, तो x माइनस एच को भी a cos थीटा, तो टेक्निकली x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h प्लस a cos थीटा। आप y को क्या लिखते हो, आप लिखते हो b साइन थीटा, तो y माइनस k को भी लिखना b साइन थीटा, तो y क्या हो जाएगा k प्लस b साइन थीटा। नथिंग मच इज गोइंग टू गेट चेंज्ड। प्रॉबेबली या पॉसिबली आपके पास चीजें दिख रही है ना, क्रिएट सिनेरियो वही हो रहा है कि सर अभी भी वो वही स्टैंडर्ड एलिप्स ही है, आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही हैं उसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, बस ओरिजिन से आपने सेंटर एच कॉमा के पर शिफ्ट कर दिया है। तो जब भी ऐसा हो इस बात को प्लीज याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनेंगे कि अगर x प्लस मतलब x माइनस एच मतलब एच कॉमा के पर अगर आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, मतलब एलिप्स के सेंटर को मैंने अगर एच कॉमा के पर शिफ्ट किया, तो भी एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन में बड़े विशेष बदलाव नहीं होंगे। डायरेक्टली आप याद रखिएगा उस केस में सिर्फ क्या होगा सर, आप लिखेंगे x, ध्यान से देखो, माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो हम जानते ही हैं, प्लस y माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर पैरामेट्रिक वर्जन तक जाना है तो हम पैरामेट्रिक वर्जन तक कैसे जाया करते थे। क्लियर सी बात है सर, आप याद रखना जो x है आपका वो क्या होता है, एक a cos थीटा, तो x माइनस एच भी a cos थीटा होगा, तो x क्या हो जाएगा, अगर h उधर गया तो h प्लस a cos थीटा। जो आपका y होता है वो क्या होता है, b साइन थीटा, तो y माइनस के भी b साइन थीटा होगा, तो y कितना होगा सर, y आपका होगा k प्लस b साइन थीटा। आई होप ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, ये दोनों बातें अच्छे से याद रहेंगी। इसके साथ ये जरूरी बात है कि अभी जस्ट हमने एक डिस्कशन किया कि पैरामेट्रिकली चीजें कैसे फिगर आउट होती हैं एक एलिप्स के अंदर, इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन, एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ये हम सिंगेज बुक के थ्रू कर रहे हैं जो कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे रही है इन सारे कंसेप्ट्स की, इन सारी चीज़ों की, इन एक हर एक चीज़ की जो आपकी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। हम आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड बहुत ही मजबूत तैयारी करवा रहे हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की।
क्योंकि हर एक कंसेप्ट को बहुत प्रॉपरली तरीके से, बहुत सिस्टमैटिकली तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, क्रिएट किया गया है, रखा गया है, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, जहाँ पर क्लियर से बहुत सारे अच्छे क्लियर से एग्जाम्पल्स हैं, उनकी कंसोलिडेशन पे और एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है, और हम उसे और मजबूत बनाते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। और ये पूरे 5 किताबों में इन्होंने पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव पूरी आपको स्ट्रैटेजी दी है, मतलब 5 किताबों में पूरे सिलेबस को इन्होंने बाइफरकेट किया है, क्लासीफाई किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। मतलब एक बहुत अच्छी, एक बहुत मजबूत तैयारी आपकी कराते हैं अगर आप प्रॉपरली इसे पूरे फेथ के साथ फॉलो करें तो। हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जब पैरामेट्रिक वर्जन की बात हो रही है एलिप्स की, तो उस पर और कई सारे क्वेश्चंस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के दौरान, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि चीज़ें सोची क्यों, ये हमने डिस्कस किया, अब उनको कैसे फिगर आउट किया जाता है, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाता है, ये बात हम आने वाले लेक्चर्स के दरमियान करेंगे। और आई होप आप नहीं भूले हो, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हमारी कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, हम कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं लेकर आते, हम कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते। It is absolutely a 100% free of cost quality online education platform from kindergarten to 12th standard. And the only request we have is that you watch all these lectures. Don't miss any lectures at all at any cost. Make it a habit that you watch it on a regular basis. Do watch it, consistently. Every day at 9:30 we premiere these 2 lectures. Every day we premiere them. मतलब daily, daily, every day, 2 lectures, including Sunday. 2 lectures are released somewhere around 9:30 in the evening. आपको महज इन लेक्चर्स को देखना है, इन्हें पढ़ते चलना है, नोट्स बनाते चलना है, और कुछ बड़ा विशेष काम नहीं करना क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा। Believe me, this is definitely going to be sufficient for this examination. We are preparing in that strategic manner. मैथमेटिक्स के लिए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इन लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो। बस सिंपल सी रिक्वेस्ट यही है कि इन वीडियोस को और स्टूडेंट्स से भी शेयर करिए, क्योंकि और स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं, वो भी इसे एक्सेस करके अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन पा सकते हैं। तो हम चाहेंगे आप इसे और लोगों तक पहुंचाएं। मेरा यकीन है आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। सो लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।